अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमने कल एम एस वर्ड में कुछ चीज़ें देखी थी, ये मैं उन मिस के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ एम एस वर्ड एक्सेल और ईमेल सेंड करना और रिसीव करने के लिए क्लासेस ले रही थी, उनके लिए हैं। तो एम एस एक्सेल के अंदर, एम एस वर्ड के अंदर जो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी वो हमारे लिए काफ़ी थी, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो और भी हमने यूज़ करनी होंगी, हम यूज़ कर सकते हैं। वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता जाऊंगा। या आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हो और उसमें कोई इशू आ रहा है तो एट अ टाइम आप मुझसे कांटेक्ट करके, मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता करके पूछ सकते हो। उसमें कोई इशू आपको नहीं होगा। मैं ऑरली भी आपको समझा सकता हूँ, इजीली आपको समझा दूंगा और आप अपना काम कर सकते हो। आज मैं एक्सेल ओपन करूंगा। आपके कुछ फार्मूलों से अगर काम पड़ जाए ऑफिस के अंदर, और फार्मूले प्लस के हों, माइनस के हों, मल्टीप्लिकेशन के हों, डिवाइड करने के हों, या फिर किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है, एवरेज निकालनी है, किसी को उसका हिस्सा देना है, यानी 2-3 पार्टनर्स हैं एक साथ किसी बिजनेस में, उनको डिवाइड करना है, जो भी इनकम आ रही है उनकी, उनको डिवाइड करके सबको एक साथ देना है। तो वो सारे काम हम एक्सेल में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि एक्सेल ओपन कैसे होता है, हाउ टू ओपन एक्सेल। तो मेरे पास एक तरीका है जो बहुत ही इजी है और हर कोई आई थिंक वही इस्तेमाल करता है, क्योंकि इजी वे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं ख़ास तौर पे कंप्यूटर में। और जो भी कंप्यूटर मास्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम किसी इजी वे पे जाके काम करें। तो सबसे पहली चीज़, अभी यहाँ पे एक्सेल ढूंढने से बेहतर या स्टार्ट बटन में एक्सेल ढूंढने से बेहतर हम लोग ये करेंगे कि हम लोग कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास एक बटन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं विंडोज़ की, जिसपे जो है विंडोज़ का आइकन बना हुआ होता है। उस बटन के साथ हम लोग आर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास रन ओपन हो जाएगा। वो रन हमारे पास ये है। इस रन के अंदर जो है हम लोग लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद जैसे ही मैं इंटर करूँगा, इंटर करने पे जो है ये मेरे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन हो जाएगा, जिसके ये ओपन हो गया, और मैं अब इस पर अपनी मर्ज़ी से जो भी काम करना है वो मैं काम कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो छोटे छोटे सेल्स आ रहे हैं इनको लोग बॉक्सेस कहते हैं। नहीं, वो गलत नहीं कहते, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, बॉक्सेस भी हैं। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे जो भी इसको पढ़ रहा होगा, जो आपसे काम ले रहा होगा, वो कहेगा सेल को ज़्यादा बड़ा कर दो, सेल को छोटा कर दो, सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करो, डिक्रीज़ करो, सेल्स में फ़लाँ चीज़ गलती, फ़लाँ सेल में ये गलती, फ़लाँ सेल में ये गलती। अगर वो आपको गाइडेंस दे रहा है तो उस टाइम ये बात कर सकते हैं। तो हम ये उसकी बात को समझ भी रहे होंगे, और नहीं भी। उसकी वजह यह है कि वो सेल्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सेल्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं। यहाँ पे जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस, इनको सेल्स कहा जाता है। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, ग्रीन आउटलाइन के साथ वो एक बॉक्स सिलेक्शन हो जाता है, ये हमारे पास सेल्स होते हैं। सेल्स जो है हमारे पास सिलेक्शन करने के बाद हम जो भी इसमें लिखना चाहें या इसके अंदर कोई मैनेजमेंट करना चाहें, मर्ज करके हम इसको दूसरी तरफ मूव करना चाहें तो वो हम इजीली कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये करना है कि हमारे पास सेल्स के इस टाइम बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे, यानी फुल डार्क बॉर्डर्स नहीं है। लेकिन अगर देना चाहूँ तो मैं बॉर्डर्स भी दे सकता हूँ। ये ऑप्शन है होम टैब के अंदर, थोड़ा सा नीचे की तरफ देख लो, बॉर्डर्स के आइकन नज़र आ रहा होगा। उस पर अगर आप माउस भी ले जाते हो तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है बॉटम बॉर्डर्स, लेफ्ट बॉर्डर वगैरह वगैरह। तो आप इसकी लिस्ट खोलो, यहाँ पे लिखा है ऑल बॉर्डर। जैसे ही ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे और पूरे टेबल अलग जगह पे, ये जो आपने सिलेक्शन करके बॉर्डर्स दिया है ये एक अलग जगह पे, साफ साफ सेल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहता हूँ कि हर सेल का एक अलग नाम मेंशन किया जाता है। हर सेल का अलग नाम मेंशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है, उसको हम नाम देते हैं नेम बॉक्स। ये रहा वो बॉक्स, ये छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स, जो हर सेल का नाम मुझे बताएगा। इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है और उस सेल का नाम क्या है, ये हमें शो ऑफ करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जैसे कि मैं सेल, इस सेल को सिलेक्शन किया है तो यहाँ पे ए लिखा आ रहा है और यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है। अगर आप ऊपर गौर कर लो तो वहाँ पे भी लिखा आ रहा है A1, यानी बॉक्स का नेम, यानी इस सेल का नेम जो है वो A1 है। अगर मैं दूसरे में आ जाऊँ तो उसका नाम हो जाएगा B1, या अगर उससे नीचे आ जाऊँ इसका नाम हो जाएगा B, और ये आ गया 2 वाली रो तो ये B2 हो गया।
सबसे पहली चीज़ ये ABC का क्या मतलब है जो ऊपर लिखी और साइड पे जो है 1 2 3 लिखी है, इसका मतलब क्या है? इस ABC को कहते हैं कॉलम हेडिंग्स। ये हमारे पास है कॉलम हेडिंग्स, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास रो हेडिंग्स हैं, इनको रो हेडिंग्स कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर लेंगे। मेंशन करने के बाद हमारे पास टेबल होना चाहिए। टेबल के साथ हम फार्मूले यूज़ करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये A to Z जो भी होंगे वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, पास और फेल को कैसे देखा जाता है, और भी बहुत सारे फार्मूले, काउंटिंग के फार्मूले, मैनेजमेंट के फार्मूले कुछ, वो हम कैसे चेक करेंगे वो हम मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है ताकि आप लोग को सही गाइडेंस मिल जाए। उसके लिए मैं आ जाऊँगा उसी टेबल के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम और क्लास लिखी, ये नहीं एक और टेबल पे आते हैं। जैसे ये फार्मूला समझाने के लिए एक छोटा सा टेबल बनाया, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स कर लिया। इन दोनों को मैं बॉर्डर्स दे देता हूँ। बॉर्डर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना बॉर्डर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर्स दे दिए। सबसे पहली चीज़ लिखी फार्मूला पढ़ा रहा हूँ तो आज फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है मेरे पास नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी मैं क्या प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ या जो भी है। माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, XYZ जो भी हो सकता है, आप उसके नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रहा है माउस कितने का था, मैंने 500 का लिया। कीबोर्ड मैंने कितने का लिया, 1000 रुपये का लिया। प्रिंटर जो है मैं ले रहा हूँ वो 750 रुपये का है। प्लॉटर जो मैंने लिया है वो 15,200 रुपये का है। और मैनी मोर्स जो भी होंगे वो हम यहाँ मेंशन करें। फार्मूला यूज़ करने के लिए इन सारों को जमा करना है कि मैंने ये जो सारी चीज़ें ली हैं ये कितने बन गए, टोटल कितने रुपए बन गए मेरे जो मैंने खर्च किए या इनकी मैंने चीज़ें ले ली हैं। उसके लिए हम आएंगे इससे नीचे वाले सेल में। लाजमी नहीं है कि आप इससे नीचे वाले सेल में आओ, आप इधर आ सकते हो, आप यहाँ पे आ सकते हो, आप यहाँ पे आ सकते हो, आप इस जगह पे आ सकते हो, यानी आपका जहाँ दिल हो वहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हो। फिलहाल मैं किसी और जगह पे तो नहीं लगाऊंगा, मेरे पास यही एक जगह है और मैं यहीं पे लगाऊंगा। वजह यह है कि एक सीक्वेंस बन जाएगी, इसकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। और इसको बोल्ड किया है, बोल्ड नहीं चाहिए, इसको बोल्ड से हटा देते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं जिसके नॉर्मल लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू, हर फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना लाजमी है। अगर आप साइन नहीं लगाओगे तो ये आपका फार्मूला नहीं एक्यूरेट होगा, वो सही नहीं होएगा, करेक्ट नहीं होगा, हमें आंसर नहीं देगा और हम इसी परेशानी में होंगे कि हम बाकी सब सही कर रहे हैं, सिर्फ एक इक्वल नहीं लगाया और इतना बड़ा इशू आ रहा है। तो ये लाजमी है, कंपलसरी है कि आपने यहाँ पे मेंशन करना है और मेंशन करने के बाद जो भी फार्मूला लगा रहे हो उस फार्मूले को भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कैसे मेंशन होगा? सम का फार्मूला है यानी जमा करने का, ठीक है। सम लिखेंगे SUM, जैसी लिखूंगा मेरे पास सम लिखा हुआ आ जाएगा SUM सम। शिफ्ट के साथ कीबोर्ड के अंदर 9 का बटन होता है जो कीबोर्ड के ऊपर दिया जाता है, जिसको हम लोग न्यूमेरिक कीज कहते हैं। उस पे इस तरीके का एक और निशान बना होगा 9 के ऊपर, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट ऑन। जैसी ब्रैकेट ऑन हो जाएगा हम लोग ये बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक टोटल करना है। वो कैसे बताया जाएगा? सिलेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक टोटल करना है। आप लोगों ने पहले सेल से जहाँ पे 500 लिखा है यहाँ से टोटल करना स्टार्ट करोगे और 15,200 पे आके अपना टोटल ख़त्म करना चाहते हो तो आप पहले सेल पे लेफ्ट क्लिक कर लो। लेफ्ट क्लिक, ये याद रहे, कुछ लोग राइट क्लिक करते बोलते मिस्टेक हो गई, नहीं, लेफ्ट क्लिक आपने करना है। लेफ्ट क्लिक जैसी आप लोग करोगे और बगैर क्लिक को छोड़े आपने इसी माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है, मूव करना है, मूव डाउन करना है और ताकि ये पूरा सिलेक्शन हो सके। फिर आप यहाँ पे नीचे गौर करो, एक चीज़ मेंशन हुई है, एक चीज़ लिखी हुई आएगी B3 और कॉलम बीच में डाले हुए फिर लिखा हुआ है B6। ये क्यों लिखा आ रहा है इसकी वजह मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। B3 का मतलब है ये B है और ये वाला जो सेल आ रहा है ये किस लाइन का है? ये 3 लाइन का है, यानी B3 से स्टार्ट किया गया है और B6 पे जाके ख़त्म किया गया है। B7 पे मैं फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ। फार्मूला यहाँ तक 50% कंप्लीट हो चुका है
और जस्ट एक चीज़ रह गई है कि मैं शिफ्ट के साथ अब ज़ीरो का बटन दबाऊंगा। जो न्यूमेरिक कीज़ हैं यानी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो होती हैं उनके साथ ज़ीरो का बटन प्रेस कर दूंगा तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने के बाद जैसे ही मैं इंटर करूंगा मेरे पास जितनी भी रकम ये टोटल हुई हुई होगी वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये साइड पे चला गया, बहुत अजीब सा लगेगा जब कोई देखेगा। बाकी सब दरमियान में लिखे हैं साइड पे, तो इसको दरमियान में लाने के लिए मैंने आप लोग को पहले भी बताया MS वर्ड के अंदर कि सेंटर अलाइनमेंट हम यूज़ करेंगे। तो सेंटर अलाइनमेंट में यूज़ कर लेता हूँ। सेंटर अलाइनमेंट जैसे यूज़ करूँगा ये दरमियान में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ इसके बैक साइड पे मुझे लिखना चाहिए कि टोटल अकाउंट। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इंसर्ट करते हैं एक चीज़ को और यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन लगा दूँगा। सिलेक्शन करने के बाद, बल्कि मैंने एक चीज़ आप लोग को मेंशन नहीं की, पहले वो देख। अगर गलती से मैं लाइन छोड़ना भूल गया और फार्मूला लगा दिया, इसके नीचे कुछ और काम कर लिया, अब ऊपर लाइन चाहिए, एक रो चाहिए, वापस से कुछ सेल चाहिए, तो 7 के ऊपर आओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे लेफ्ट क्लिक कर लो। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करूँगा मेरे पास ये देखो एक लाइन बिल्कुल खाली आ जाएगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका, वजह यह है कि मेरे पास लाइन आ जाएगी अगर मैंने कुछ काम करना ऊपर भूल गया। दूसरी बात, मैं इन लाइंस को बहुत बड़ा भी कर सकता हूँ। देखो बहुत चौड़ी हो गई, लेकिन नहीं, मुझे इसको बिल्कुल छोटा करना था और मैं इसको बिल्कुल छोटा कर दूंगा। वजह क्या है छोटा करने की वो भी अभी बताऊंगा। इसको सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे सोचा है कि इससे नीचे टोटल हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको एक बैकग्राउंड पे कोई कलर मेंशन कर दूँ ताकि एक छोटा सा कलर आ जाए और यहाँ पे मैं लिख सकूँ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट लिखने की वजह ताकि देखने वाले को पता चले कि कुछ प्रोफेशनल काम हुआ है। और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर दूंगा और रकम को भी अपनी बोल्ड कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको बैक करके नॉर्मली तौर पे देखूँ, ये बहुत अच्छा सा लुक देना शुरू हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स नेम थे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्लॉटर। और प्रोडक्ट्स की प्राइस जो थी वही लिखी थी 500,000, 7,500 और 15,200। और सबको टोटल करके जो मेरे पास फार्मूला बना आ गया और 24,200 हो गया। ठीक है, अब कम करना है ज़्यादा करना है इवन वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करता हूँ कि मैंने कुछ एक्सपेंस किए थे। एक्सपेंस ऐसे थे कि यहाँ पे मैं एक्सपेंस कर रहा था, कुछ खर्चे कर रहा था, वो भी तो यहाँ पे मेंशन होंगे। ठीक है, ये तो मैंने फीसेस ली थी या मैंने कुछ चीज़ ख़रीदी थी, ये वो है। और मैंने कुछ एक्सपेंस भी किए थे अपनी दुकान के ऊपर, ये मैं एक शॉप के हवाले से बना रहा हूँ। तो मैंने एक्सपेंस किया, एक्सपेंस में मैंने हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मंगाई हों। लाइक एक अकेडमी है, तो अकेडमी में मैंने किसी को कोई टी पार्टी दी हो, वो भी एक्सपेंस में आएगा। किसी को मैंने कुछ पेमेंट दी हो, वो भी एक्सपेंस में आ जाएगा। या किसी चीज़ कोई मेरे स्कूल में, एकेडमी में मेरे किसी चीज़ के अखराजात हो गए हो, लाइक मेरा वाइट बोर्ड कोई किसी क्लास का टूट गया, मैंने वाइट बोर्ड ख़रीदा है, उसके अखराजात हो सकते हैं। A to Z किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं मेंशन ये कर दूंगा कि मेरे पास फ़िलहाल मैंने एक्सपेंस जो किए हैं वो 2 से 2,500 के करीब मैंने किए, 2,600 मैंने एक्सपेंस किए। अब ये भी बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन नोट करना है जो मैं अभी करने लगा हूँ। मैं इन 24,200 से इन 2,600 को माइनस करूँगा। माइनस करने का फार्मूला क्या होता है वो देख लो। इज इक्वल टू, मैंने कहा हर फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल टू का निशान लगाना लाजमी है। तो फार्मूला लगाने के लिए मैंने इज इक्वल टू लगा लिया। इज इक्वल टू लगाने के बाद मैंने पहला सेल सेलेक्शन करना है और सेलेक्ट करके छोड़ देना है, क्लिक को प्रेस नहीं रखना है। जस्ट एक दफ़ा लेफ्ट क्लिक अपने माउस से प्रेस कर लो और छोड़ दो। मैंने प्रेस करके छोड़ दिया, ये देखो मैं माउस मूव भी कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब बैक स्पेस के साथ वाला बटन प्लस का होता है और उसके साथ वाला बटन जो है माइनस का होता है कीबोर्ड के अंदर। तो कीबोर्ड के अंदर मैं माइनस का बटन प्रेस कर लूँगा। इसको डैश भी कहते हैं कुछ लोग और माइनस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
आप लोगों ने माइनस के लिए माइनस लगा लिया और दूसरा सेल जैसे ही मैं सिलेक्शन करूंगा, सिलेक्शन करने के बाद जस्ट मैं इंटर कर लूंगा। इंटर करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? इंटर करने से मुझे फ़ायदा होगा उन 24,000 से 24,200 से ये 2,600 माइनस कर देगा और जो बच जाएंगे उसका मुझे आंसर दे देगा। जैसे ही मैंने इंटर किया मेरे पास आंसर आ गया, 21,600 रुपये बन जाएंगे। 2,000 वहाँ से माइनस कर दिए, 2,600 मैंने वहाँ से माइनस किए तो मेरे पास टोटल बच गए 21,600 रुपये। ये मेरे पास एक तरीका है कि किसी भी को टोटल करना हो तो मैं प्लस का फार्मूला यूज़ करूँगा सम का, और माइनस करना हो तो मैं माइनस का फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद मैं इसको बोल्ड करता हूँ, दरमियान में ले आता हूँ। सिलेक्शन वहाँ पे रख के करना है ताकि वो बिल्कुल हमारे हिसाब से चलता रहे। तो ये मैंने किया सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था जो मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया। सब्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे माइनस यूज़ करना था। माइनस को कहते हैं, माइनस कैसे यूज़ किया जाता है, फार्मूला मैंने आपको बताया। हो सकता है अब ये 2% पे डिवाइड किया जाए, ये जो मैंने बनाया है दो मदों पे डिवाइड किया जाए। उसको डिवाइड करने का तरीक़ेकार क्या होगा? उसको डिवाइड करने का तरीक़ेकार ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, अभी ये जो रकम आ रही है 21,600 रुपये, ये दो बंदों में डिवाइड होनी जानी चाहिए। हो सकता है मेरे जो पार्टनर है वो दो है, एक मैं हूँ और एक और कोई और है, तो दो पार्टनर्स होंगे तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने का फार्मूला एक अलग होता है। फार्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू लगाने के बाद मैं अपने वही सेल सिलेक्शन कर लूंगा जिसको डिवाइड करना चाहता हूँ। डिवाइड करने सेल सिलेक्शन करने के बाद स्लैश लगाऊंगा। स्लैश इसलिए लगाया जाता है कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने के लिए स्लैश लगा दिया। स्लैश लगाने के बाद मैं यहाँ पे दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे, पांच बंदे वो आगे मेंशन कर दूंगा। मेरे पास सिर्फ दो बंदे हैं, इसको दो पे डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड किया, एंटर किया, मेरे पास आंसर आ जाएगा। 10,800 एक बंदे को जाएंगे, 10,800 दूसरे बंदे को जाएंगे, टोटल हो जाएगा मेरे पास डिवाइडेड। यानी डिवाइड का मतलब होता है ये रकम को दो हिस्सों में तकसीम कर देना। सो मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दी और यहाँ पे मेरे पास आ गया। मैं बोल्ड कर लेता हूँ और मिडल में ले आता हूँ, ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी मसला, कोई भी क्वेश्चन इन तीन फार्मूलों में। एक माइनस किया, सबसे पहले तो सम किया, फिर जो एक्सपेंस है वो मैंने लिख के उसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मैंने उसको दो बंदों पे डिवाइड किया। अब एक हम छोटा सा काम करेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए मैं एक नई शीट पे जाने से बेहतर इसी शीट पे बनाऊंगा। ये नीचे आप देख रहे हो शीट 1 पे काम कर रहा था, अगर मैं प्लस कर लूँगा तो एक नई शीट आ जाएगी, उस पर लिखा हुआ भी आ रहा है न्यू शीट। न्यू शीट पे जैसे ही आऊँगा और प्लस पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास शीट 2 आ जाएगी और इस पर कोई भी काम नहीं हुआ होगा। जैसे शीट 1 पे आके क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही पुराना काम नज़र आना शुरू हो जाएगा। शीट 2 में कोई काम नहीं किया, वो नहीं। कंट्रोल के बटन के साथ माउस का जो व्हील होता है, दरमियान वाला व्हील, ये आप मेरी वीडियो पे देख सकते हो। यहाँ पे ये जो व्हील है इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो, ये जो जूम हो रहा है। अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है। इसको कहते हैं कंट्रोल के साथ जूम इन करना और जूम आउट करना। हम लोग अपने पेज को जूम इन और जूम आउट इस तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं। समझाने के लिए लिखा गया तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद एस बी बड़ा होना चाहिए, सीरियल नंबर, और यहाँ पे आना चाहिए नेम, फिर यहाँ पे आना चाहिए क्लास, फिर यहाँ पे आना चाहिए रोल नंबर। ठीक है, बल्कि रोल नंबर नहीं आए और ना ही क्लास आए। हम यहाँ पे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा करने से बेहतर इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं, शॉर्ट बना लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सीरियल नेम नंबर लिख लिया, नेम लिख लिया, एंड डायरेक्ट मैं पेपर्स पे आ जाऊँगा। मैथ्स हो गया और फिर उसके बाद उर्दू कर लेते हैं, उर्दू हो गया, फिर हमारे पास इंग्लिश हो गया। ठीक है, इंग्लिश लिख ली। इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग पास इंग्लिश के बाद मैं बायो कर लेता हूँ, बायो लिख लिया। बायो के बाद मैं फिज़िक्स कर लेता हूँ, फिज़िक्स लिख लिया। और भी जो पेपर आपने ऐड करने हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी हैं। 1 2 3 4 5 पेपर मैंने टाइप कर लिया। 5वें पेपर के बाद मैं अब यहाँ पे टोटल करना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, O/मार्क्स। ठीक है,
लिखने के बाद ऑप्टेन मार्क्स लिख लिया। अब अगले सेल में जाना है, इसी लाइन के अगले सेल में, तो टैब यूज कर रहा हूं मैं, कीबोर्ड से टैब का बटन यूज कर रहा हूं अगले सेल में जाने के लिए। जैसे ही टैब प्रेस करूंगा ये मेरे पास अगले सेल में आ जाएगा और फिर मैं लिखूंगा टोटल मार्क्स, टी मार्क्स कर देंगे क्योंकि टोटल मार्क्स शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइक एवरेज। एवरेज निकाली कैसे जाती है, या एवरेज नहीं, पहले परसेंटेज चेक करेंगे फिर एवरेज चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ तक हम लोग कुछ चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट का बटन एक साथ प्रेस कर लिया मैंने। प्रेस करने के बाद कीबोर्ड में जो एरो कीज मौजूद होती हैं इनमें से आपने लेफ्ट एरो की को प्रेस करना है। शुरू से एंड तक सारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग इसको बोल्ड कर सकते हो, आप लोग इसको दरमियान में ला सकते हो। बिल्कुल 1 सेकंड का काम था जो मैंने ये कर लिया। इस सेल का साइज बड़ा है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 1 2 3 4 ऐसी चीज़ें लिखी जाएंगी, तो सेल का साइज बहुत बड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेल का साइज कम करना है मुझे। सेल का साइज यहाँ से आप लोग कम कर सकते हैं। देख रहे हो ये जो छोटी सी लाइनें आ रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसी माउस आपका इस लाइन के ऊपर आना चाहिए तो दोनों तरफ एरो का निशान दे देगा, यानी आप इस सेल को ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इस सेल को छोटा करना चाहता हूँ। छोटा करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे आए, आप लोगों ने इसको सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको बैक साइड पे मूव कर लो। ये देख लो ये सेल बहुत छोटा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा क्योंकि जो है हमें जैसा चाहिए था वैसी नज़र आने लगे। सबसे दूसरी बात, मैं सिर्फ 1 लिखूंगा। 1 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक मैं ले जाऊँ खुद ही लिखी हुई आ जाए। तो आप पहले सेल पे आ जाओ, कंट्रोल का बटन दबा दो। कंट्रोल का बटन दबा दो और ये जो छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये छोटा सा पॉइंट डॉट की तरह नजर आ रहा है, इस पे अपना माउस लेके जाओ। देखो प्लस के साथ प्लस बना हुआ नजर आ रहा होगा, इसको नीचे की तरफ मूव करते जाओ। अब जैसे मैं नीचे मूव कर रहा हूँ तो देखो 2 लिखा हुआ आ रहा है साइड पे प्लस के निशान के साथ। उससे नीचे मूव कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा होता है 3। अभी तो फिलहाल गलत हो गया, मुझसे माउस का क्लिक छूट गया था। आप लोगों ने क्लिक नहीं छोड़ना है। और वापस मैं नीचे मूव करता हूँ, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा तेज़ी में मूव करना चाहता हूँ तो देख लो आप लोग 10 आ गया, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और मुझे 20 तक चाहिए था। देखो मैं 20 तक ला के जैसे ही क्लिक छोड़ा ये 20 तक आ जाएगा। लेकिन इस दौरान आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन रिमूव नहीं करना, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो आपका ये सारा काम ख़राब हो जाएगा। दरमियान में ले आए इन सबको सिलेक्शन करके। दरमियान में लाने के बाद अब मैं नेम मेंशन करूँगा, जैसे कि कुछ बंदों के नाम हैं, यासिर हो गया, इंटर कर लूँगा, इससे अगले सेल में आ जाएगा। फिर अहमर हो गया, ठीक है। अहमर लिखने के बाद जैसे मैं अहमर लिखूँगा, इंटर कर लूँगा, ये अगले सेल में आ जाएगा। फिर मैं अदनान लिख लूँगा, ठीक है, फिर इंटर करूँगा, अगले सेल में आ जाएगा। फिर मैं आहद लिख लेता हूँ, आहद लिखने के बाद फिर इंटर करूँगा, अगले सेल में आ जाएगा। फिर मैं ज़ुबैर लिख लूँगा, ठीक है, ज़ुबैर लिखने के बाद फिर इंटर कर लूँगा और फिर मैं काशिफ लिख लेता है। यानी कुछ जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैंने उनके नाम मेंशन कर लिए। उनके नाम मेंशन करने के बाद अब सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि मैं उन सबको मार्क्स दे दूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैथ के मैं 100 मार्क्स लूँगा, इसके 75 कर दूँगा, इसके भी 100 होंगे और बाकी जितने भी पेपर्स आ रहे हैं सबके 100 होंगे। सिर्फ उर्दू के 75 मार्क्स होंगे। तो इसको 100 में से मार्क्स दे देता हूँ। इस बंदे ने जो है 85 मार्क्स ले लिए मैथ में, इस बंदे ने इतने ले लिए, इसने इतने लिए, इसने फिर इतने लिए, फिर इसने इतने ले लिए। मतलब कुछ हिसाब से मैं उनको मार्क्स दे दूँगा, ठीक है। फिर वापस ऊपर की तरफ जाते हैं उर्दू में। अब मैंने 75 से कम मार्क्स देने, क्यों, इसके टोटल मार्क्स 75 है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो 71 दे सकता हूँ। फिर मैं इसको 55 दे सकता हूँ, 68 दे सकता हूँ, 36 दे सकता हूँ और किसी को 12 या जो भी आपने उनको मार्क्स देने, जो भी उन्होंने मार्क्स हासिल किए वो आप दे सकते हो। इंग्लिश के फिर वही 100 से दूंगा मार्क्स इनको। इन लोग के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मेंशन करने के बाद मेरे पास फिर बायो आ जाएगा, बायो के मार्क्स दे देंगे। मैं पहले वाले बंदे को ज़्यादा मार्क्स दे रहा हूँ, उसकी वजह क्या है वो भी आप लोग को अभी बताऊँगा कि मैं उसको ज़्यादा मार्क्स क्यों दे रहा हूँ, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह अभी आप लोग के सामने आ जाएगी। वजह बहुत इजी है कि मैं आप लोग को ये शो करवाना चाहता हूँ कि किस को हम किस तरीके से मार्क्स देकर हैंडल कर रहे हैं और कैसे होगा।
जैसे ये सारा काम हो गया, काम करने के बाद आप लोग देख लो मेरे जो जितने भी पेपर थे, मैथ, इंग्लिश, उर्दू वगैरह वगैरह, इन सबको सिलेक्शन किया। बाकी आगे जहाँ तक मैं काम करूँगा उनको सिलेक्शन करके बिल्कुल दरमियान में रख लिया, दरमियान में रख लिया। अब हैं ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स के लिए सम का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। सम का फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ जहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पे क्लिक करो और बैक साइड पे मूव करते जाओ। जहाँ पे लास्ट पेपर आ जाए वहाँ पे जाके क्लिक को रिमूव कर दो, छोड़ दो। जैसे क्लिक को छोड़ूंगा और ये C2 से G2 तक सिलेक्शन हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर कर सकता हूँ। इस बंदे ने 422 मार्क्स लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सिलेक्शन करने की भी ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे अपना कर्सर रख लो। कर्सर रखने के बाद कीबोर्ड से Alt इक्वल का बटन जैसी प्रेस करोगे खुद पे खुद सिलेक्शन हो जाएगी और जस्ट इंटर कर लो। इंटर करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब बार बार सब स्टूडेंट्स पे फार्मूला मत लगाओ, अभी तो मैंने 4-5 स्टूडेंट लिखे होंगे। हो सकता है आप जहाँ का रिजल्ट कार्ड बना रहे हो वहाँ पे 800-900 स्टूडेंट, तो आप 800 या 900 स्टूडेंट के लिए फार्मूला बार बार 800-900 दफ़ा तो नहीं लगाओगे। उसके लिए फिर आसान हल है कि आप यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जो छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है इसी पे अपना माउस ले जाओ और माउस को यहाँ पे ले जाने के बाद नीचे की तरफ मूव कर लो। जहाँ तक मैं मूव करूँगा वहाँ तक देख लो मेरे पास सारे आंसर आ जाएंगे। और इसी को अब मैं दोबारा थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ, वहाँ पे भी इनके आंसर आ जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है कि मेरे को ज़्यादा काम करने का। अगर यहाँ पे भी इस तरीके से नहीं कर सकते, ड्रैग नहीं कर सकते, तो फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। एक दफ़ा फार्मूला लगाया आप लोगों ने, जस्ट डबल क्लिक कर लो इस पॉइंट पे आके। ये जो पॉइंट मैं आप लोग को बार बार शो करवा रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है एक्सेल के अंदर, क्योंकि फार्मूलों में हमारे को बहुत काम मिलेगा इससे। जैसे डबल क्लिक इस पे करूँगा मेरे पास जहाँ तक ये काम हुआ है वहाँ तक मेरे पास आंसर मेंशन हुए। और आप लोग कहोगे ज़ीरो क्यों आ गया? ज़ीरो इस वजह से आया है, मैं अभी आप लोग को दिखा भी देता हूँ ज़ीरो की वजह क्या है। ये देख लो मैंने जो फर्स्ट सेल्स में काम किया है वो इस लाइन के मुताबिक है, इस वजह से ज़ीरो आ गया। 20 बंदों की रिकॉर्ड को इंटर करना चाह रहा था। अब मैं खाली उनके नंबर एंट्री करूँगा, नाम एंट्री करूँगा, आंसर मुझे खुद देगा कि उसने कितने मार्क्स गेट कर लिए, उसने कितने मार्क्स ले लिए हैं। नेक्स्ट पे आता हूँ टोटल मार्क्स। अब जैसे कि मैंने पहले बताया सबको 100 मार्क्स दिए, बात सिवाय सिर्फ उर्दू के। उर्दू को 75 मार्क्स दिए। 100 200 हो गया और 100 200 ये हो गया। 400 में आप 75 मिला दो तो 475 टोटल मेरे पास आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे टोटल लिख लिए 475। इनको सब पे लाने के लिए डबल क्लिक करूंगा, सब पे 475 आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकाल रहे हो, वो निकालने का तरीका क्या होता है। परसेंटेज में एक चीज़ ज़ाहिर है, आपको उस जगह का टोटल पता होना चाहिए कि उसका टोटल क्या है। उसका टोटल आपको पता होगा और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए उसने गेट कितने किए। जैसे कि हमारे पास 475 मार्क्स टोटल थे, उस बंदे ने लिए 422 मार्क्स, तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी मुझे ये चेक करना है। परसेंटेज के लिए बहुत इजी आसान फार्मूला है, वो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स सिलेक्शन। ऑब्टेन मार्क्स सिलेक्शन करने, और ये नहीं कि आप फार्मूला लगा रहे हो यहाँ पे और बंदे को यहाँ से सिलेक्शन कर रहे हो, नहीं, जिस लाइन में फार्मूला लगा रहे हो उसी लाइन के बंदे के मार्क्स को सिलेक्शन करने। ऑब्टेन मार्क्स का वाला सेल सिलेक्शन करने के बाद मैं स्लैश यूज करूंगा। स्लैश का मतलब है डिवाइडेड बाय इतने, और मल्टीप्लाई, इतने पे डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंबल लगाया जाता है जिसको कहते हैं स्टेरिक, हम लोग आसान लफ्जों में इसको स्टार बोलते हैं, स्टार। स्टेरिक सिंबल लगा लोगे। स्टेरिक सिंबल लगाने के लिए हम लोग जैसे स्टेरिक सिंबल यूज करेंगे, स्टेरिक सिंबल यूज करने के बाद हमने ये बताना है कि कितने पे मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम लोग डायरेक्ट खुद हाथ से कीबोर्ड से लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा देख लो, इज इक्वल टू फार्मूला स्टार्ट कर लिया, H2 यानी जो उसने गेट किए हुए मार्क्स हैं वो लिखने हैं 422। ऑब्टेन मार्क्स वाला सेल सिलेक्शन किया, स्लैश लगाया यानी डिवाइड हो जाना चाहिए टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स वाला सेल सिलेक्शन कर दिया I2 और डिवाइडेड बाय 100 किया। जैसे मैं एंटर करूंगा इसकी परसेंटेज आ जाए। अच्छा, 88 के बाद
84 को हम देखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम नहीं देखेंगे। लेकिन ये आया क्यों है, आप लोग ये परेशान हो कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये देख रहे हो, ये सेल्स को बढ़ाता है और कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 पॉइंट के बाद हमारे पास रकम शो नहीं होनी चाहिए, हमने यहाँ पे कर दिया 88.84 इसकी परसेंटेज आ रही है इस बंदे की। सब पे लाने के लिए दोबारा मैं एक और बार फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन अब दोबारा से मेंशन करूंगा इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स सिलेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इंटर। देन आप फार्मूला शो ऑफ कर सकते हो। वापस जीरो खत्म करने हैं, 2 जीरो की वैल्यू लानी है। तो ये 2 ऑप्शन है, आप इनसे जीरो को बढ़ा या कम कर सकते हो। पॉइंट्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पॉइंट्स को हम नहीं देखते हैं, फिलहाल हम अपने काम पे तवज्जो देते हैं। अब इससे नीचे मुझे सारे के फार्मूले चाहिए, तो डबल क्लिक कर लो। बार बार फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे डबल क्लिक करूँगा मेरे पास सबकी परसेंटेज लिखी हुई नज़र आ जाएगी। एक चीज़, अब कुछ लोगों का कहना ये होता है, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं परसेंटेज और एवरेज में कोई फ़र्क नहीं होता। क्यों फ़र्क नहीं होता? एक तरीके से बिल्कुल फ़र्क नहीं होता और एक तरीके से फ़र्क होता है। वो लोग किसी और निज़ाम से देख रहे होते, किसी और नज़रिए से देख रहे होते, किसी और तरीके से देख रहे होते, तो उनको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन परसेंटेज एक अलग ऑप्शन है, एवरेज एक अलग ऑप्शन है। इन दोनों को हम कंपेयर नहीं करेंगे, ये दोनों एक अलग अलग ऑप्शन है। जैसे कि अब बात होगी एवरेज पे, एवरेज लिख के मैं नीचे आऊँगा, एवरेज का फार्मूला लगा लेंगे इज इक्वल टू लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपने फार्मूले यूज़ करूँगा सम वाला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और जितने भी सेल्स होंगे मेरे मार्क्स वाले यानी पेपर्स वाले, इन सब को मैं सिलेक्शन कर लूँगा। जैसे ही मैं सिलेक्शन करूँगा, सिलेक्शन करने के बाद ये सिलेक्शन हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लूँगा और स्लैश लगा दूँगा। अभी तक ये फार्मूला पूरा नहीं हुआ है एवरेज का, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। पहले तो आपने सम का फार्मूला लगाना है पूरा, जैसे आप लोगों ने सम का फार्मूला लगाया। सम का फार्मूला लगाने के बाद आप लोगों ने मेंशन कर लेना है कि सम का फार्मूला लगा लिया, और उसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज किया, स्लैश लगाया। अब आपने पेपर काउंट करने, पेपर काउंट करने के लिए मैं आप लोग को एक आसान चीज़ दिखाता हूँ। पेपर्स मेरे पास कितने हैं, हम लोग शुरू से पेपर्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5, 5 पेपर हैं। तो मैं यहाँ पे आके 5 लिख लूँगा। पेपर 6 होंगे 6 लिखूँगा, 7 होंगे 7 लिखूँगा, 8 होंगे 8 लिखूँगा और इंटर कर लो। अब देख लो 88 और 84 एवरेज आ रही है, परसेंटेज 88 आ रही है, एवरेज 84 आ रही है। दोनों में फ़र्क है आप लोग के सामने, आप लोग देख लो। 61 इसकी जो परसेंटेज आ रही है, एवरेज इसकी 58 आ रही है। 77 इसकी परसेंटेज है और इसकी जो एवरेज है इस बंदे की वो 73 है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी टीचर हो या स्टूडेंट हो वो ये कहते हैं कि एवरेज और परसेंटेज अलग अलग है, और जिनको स्टूडेंट्स को नहीं पता होता वो कहते हैं एवरेज और परसेंटेज एक जैसी है। इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने एक छोटी सी काम किया हुआ है। उर्दू को हम लोगों ने मार्क्स दिए हैं 75, बाकी सबके 100 मार्क्स हैं। तो मैं चाहता हूँ वो 100 मार्क्स सबको अगर मैं दे दूँ तो यहाँ पे टोटल आते 500, तब जाके एवरेज बिल्कुल सेम टू सेम परसेंटेज की तरह आती। देखना चाहते हो तो देख भी लो। जैसे मैं परसेंटेज को हटा दे के 85 से, मतलब 475 से हटा के 500 कर लेता हूँ, यानी सबको 100 मार्क्स दे देता हूँ। लाइक ये देख लो, 100 इसके हो गए, 100 इसके हो गए, 200 300 400 500 टोटल मार्क्स दे दिए मैंने सारे पेपर को 100 मार्क्स। तो इसने 500 में से 422 मार्क्स लिए, और आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं दोनों सेम टू सेम आ रही है। आप इस पॉइंट्स को मत देखो, मैं इन पॉइंट्स को भी हटा देता हूँ। जैसे इस पॉइंट को मैं यहाँ से बिल्कुल हटा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसके पॉइंट्स को भी हटा लेता हूँ। उसकी वजह क्या है हटाने की, ताकि मैं आप लोग दिखा सकूँ कि ये बिल्कुल सेम है, और अगर मैं इनके पॉइंट्स बढ़ा भी दूँ तब भी ये बिल्कुल सेम आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक। अब बाकियों के आप लोग अभी तक चेंज है, क्यों? उनकी टोटल मार्क्स अभी तक चेंज है, इस वजह से उनके अभी तक एवरेज और परसेंटेज में फ़र्क आ। अगर इस तरीके से करूँगा कि टोटल मार्क्स सबको इक्वल इक्वल दिए हैं 100 तो यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल सेम आएगी। अगर अब 10 मार्क्स किसी एक पेपर के कम है, यानी टोटल मार्क्स उसकी जो कम है और बाकी जो है सबके इक्वल है, 100 है, 475 हो गए, और यहाँ पे उसकी परसेंटेज चेंज आएगी और एवरेज चेंज आएगी। ये कुछ फार्मूले हैं, कुछ तरीका है, ये आज आप लोगों ने देखना है कि यूज़ कैसे होता है। अगर मैं इसको अब वो देना चाहूँ बॉर्डर्स वगैरह, तो इनको सिलेक्शन करके मैं आल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। आल बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करूँगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं तो आप यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, लिस्ट ओपन कर लो। ये एक छोटी सी लिस्ट आ रही, बटन बना आ रहा है, इसको ओपन करूँ, नीचे आ जाए लिखा हुआ है आल बॉर्डर्स। आल बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इनको बॉर्डर्स मिल जाएंगे और एक एक टेबल के सूरत में मुझे नज़र आ रहा होगा और बहुत अच्छा सा लुक लग रहा होगा। जितने भी फार्मूलेज वगैरह हैं इनको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड करने से बहुत अच्छा लुक बन जाएगा, और इनको भी बोल्ड कर लेते हैं। दरम्यान के जो पेपर्स वगैरह लिखे वो नॉर्मल छोड़ देते हैं। ये हमारे पास है तरीक़ेकार कि हम किस तरीके से टेबल बनाते हैं, माइनस करना, प्लस करना, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना। आज इस पर प्रैक्टिस कर लो, कल इंशाल्लाह इससे कोई बेहतर हम तरीके ढूंढेंगे और उन पे बात करेंगे और उन्हीं पे हम कल काम करेंगे। यहाँ तक आप लोग देख सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और अपनी वीडियोस को आप लोग यहाँ पे वॉच कर लो, और इंशाल्लाह फिर आगे मिलते हैं कि कैसे देखा जाएगा, क्या काम होंगे, वो इंशाल्लाह हम फिर आगे देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।